हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेगा। आज मैं लाई हूँ न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, क्लास 9 का। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजिंग। टॉपिक है हमारा विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। ये नया टॉपिक है इसमें आपके पास, बट आपको समझ में बहुत आसानी से इसको आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक। तो हमें सबसे पहले कंसीडर है 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट आपको कंसीडर करनी है ऑफ लेंथ ए एंड बी। एक लेंथ ए की आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसी से अटैच होते हुए दूसरी लाइन सेगमेंट है बी की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास ए लेंथ की है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास बी लेंथ की है। तो टोटल जो मेरे पास ये हो जाएगी ए प्लस बी यूनिट की, हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ठीक है, ए प्लस बी यूनिट की हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गई। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हम एक आइडेंटिटी को विजुलाइज करेंगे, इस वाली आइडेंटिटीज को, ए प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका साइड ए प्लस बी होगा, मतलब स्क्वायर इस टाइप से आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि ये ए है और ये यहाँ तक यूनिट बी है, ए प्लस बी लेंगे। क्लियर है। ये स्क्वायर कम लग रहा है मेरा, आप स्क्वायर ही बनाना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए और यहाँ तक ये बी। अब जब आप स्क्वायर बना देंगे नाउ, अब आपके पास क्या देखोगे, जब मैं ए से ए तक जो मेरा ये वाला एरिया होगा, ठीक है, ये ए से ए तक क्या हो गया, ये ए स्क्वायर। आउटर स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। आउटर एरिया होगा जो स्क्वायर का, वो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी बन गया पूरा, और ये ए प्लस बी। तो साइड जो मेरे पास हो गई ए प्लस बी, डेट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो अंदर इनर स्क्वायर जो बनेगा मेरा, ये ए साइड, ये ए साइड, तो इसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। ये क्या बना, एक हमारे पास रेक्टेंगल, जो मेरे इसमें नहीं आ रहा बट ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया ए बी। अगेन ये भी क्या है, रेक्टेंगल, तो इसका साइड ए बी, ए एंड बी, ये ए हो गया हमारे पास। ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का ये बी है अगेन, एंड ये बी है, तो इसका बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। स्मॉलर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का मैंने लिख लिया। अब इन सबको आप ऐड करोगे जब, ठीक है, कि ये ए स्क्वायर, ए बी दो बार, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का सम इसके इक्वल। क्लियर है, ये चीज समझ में आई, विजुअलाइज आइडेंटिटीज। देखो अब एग्जांपल करते हैं हम आगे इसके। एग्जांपल देखो 2 इसका, लेट ए इजकल टू -2 एंड बी इजकल टू -3, ठीक है। तो जब आप a प्लस बी फाइंड करोगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस -3 डेट इज -2 प्लस -3 डेट इज -5। क्लियर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर डेट इज -5 का स्क्वायर डेट इज 25। क्लियर है। अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट थे, ए स्क्वायर, पर ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, डेट इज -2 का स्क्वायर 4, 2ab था, 2 इंटू ए -2 इंटू में -3 डेट इज 2 जो 4 3 12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है हमारे पास। फिर है बी स्क्वायर, जो कि क्या है मेरे पास, -3 का स्क्वायर डेट इज 9। जब आप इनको ऐड करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डेट इज 4 प्लस 12 प्लस 9, तो मुझे क्या मिल रहा है, 25। अगेन हमने क्या देखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ये भी 25 आया था, ये भी 25 आया। क्लियर है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, एग्जांपल 3 देखो। एग्जांपल 3 कहता है कि 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर को, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है आपको, ठीक है। अब क्लियर है, हमारे पास जो a है वो है 5x, b जो है वो है 2y, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर डेट इज 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x प्लस 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 = 25, x का स्क्वायर, 2 5 = 10, 2 = 20 एंड xy
प्लस 2 2 जा 4 वाई का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। क्लियर है। एग्जाम्पल 4 देखो, मुझे 43 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्या करना है 43 का स्क्वायर। अब आप 43 इंटू 43 करने मत बैठ जाना, आप सिंपल सी बात है इसको क्या लिख सकते हो 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे a मेरे पास 40 हो गया, b मेरे पास 3, तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस का b स्क्वायर, दैट इज, अब ओपन करो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 दैट इज 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 1600, 4 टू जा 8 से 240 प्लस 3 जा 9, इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 1849। क्लियर है। कितनी इजी तरीके से मैंने फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया, ना कि 43 इंटू 43 इसको करके दिखाया। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करके देखते कितना कैलकुलेट होता। समझ में आया आइडेंटिटी का यूज करके मैंने कैसे किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी 4.1 एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको आगे क्लियर होगा इस एनसीईआरटी की। ठीक है, न्यू सिलेबस के हिसाब से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।